नमस्कार, हलचल अयोध्या समाचार में आप सभी का स्वागत है। आपको ताजा तरीन खबरों से अवगत कराने के लिए मैं कुमकुम भाग्य। अयोध्या जिले के सिविल कोर्ट कंपाउंड में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत का जिला जज संजीव फौजदार द्वारा सरस्वती जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर सिविल कोर्ट परिसर में लगाए गए कैंपों का अपनी टीम के साथ निरीक्षण कर जिला जज द्वारा व्यवस्था को परखा गया। मीडिया से रूबरू जिला जज संजीव फौजदार ने कहा कि लोक अदालत में सुलह समझौता के दौरान सभी का मान, सभी का सम्मान, सभी को न्याय मिले, इसका ध्यान रखा जाता है। राष्ट्रीय लोक अदालत में दोनों पक्षों के हितों को ध्यान में रखकर आपसी सुलह समझौते के माध्यम से वादों को निस्तारित कराया जाता है। लोक अदालत में मामले के निस्तारण होने पर दोनों पक्षों के मध्य आपसी क्लेश, मतभेद एवं दुर्भावना समाप्त हो जाती है। आज इस वृहद लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों को आपसी सुलह समझौता के माध्यम से समाप्त कराकर लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत के उद्देश्य का लाभ दिलाया जा सके। शैलेंद्र सिंह यादव, नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय लोक अदालत एवं श्रीमती ऋचा वर्मा, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जनपद न्यायालय फैजाबाद के अनुसार दिनांक 12 नवंबर 2022 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 35,226 वादों को निस्तारित किया गया। संजीव शुक्ल, न्यायाधीश, कमर्शियल कोर्ट द्वारा आर्बिट्रेशन इजराए वाद में कुल 32 केस निस्तारण हेतु नियत थे, जिसमें से कुल 18 वाद निस्तारित किए गए। बैंक रिकवरी से संबंधित 1081 प्री लिटिगेशन वाद निस्तारित किए गए तथा बैंक संबंधित ऋण 70,058,400.00 रू वसूल किए गए। संबंधित मजिस्ट्रेट न्यायालयों द्वारा 8,954 फौजदारी वादों को निस्तारित किया गया, जिसके एवज में 142,695.00 रू अर्थदंड अधिरोपित किया गया। सिविल न्यायालय द्वारा कुल 59 मामलों का निस्तारण किया गया। अतिरिक्त न्यायालय N0I08 में कुल 210 वाद निस्तारित किए गए। राजस्व मामलों से संबंधित 24,870 वाद विभिन्न राजस्व न्यायालय द्वारा निस्तारित किए गए। सिविल जज, CJM तथा जिला जज द्वारा लोक अदालत के संबंध में अपने विचारों से अवगत कराया गया। हमारे यहाँ लगभग 20 मामले निस्तारित हुए, चूँकि सिविल की कोर्ट है। यहाँ पे कंप्रोमाइज़ के मुकदमे, सक्सेशन के मुकदमे निस्तारित होते हैं। करीब 8 मामलों में सुलह हुई है आज, जिसमें वादकारियों ने मुकदमे सुलह किए हैं या वाद वापस लिए हैं। शेष मामले सक्सेशन एक्ट से संबंधित है, जिसमें उनके उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं और लगभग 80 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं विभिन्न मामलों में। और वादकारी यहाँ पे, जब से लोक अदालत के बारे में बताया गया, वादकारी यहाँ पे आए हैं और बढ़ चढ़ के लोक अदालत में हिस्सा लिया है। उनका भी सहयोग अहम रहा। वकीलों के साथ साथ वादकारियों ने भी अहम योगदान दिया और आगे भी इसी तरह लोक अदालतें आयोजित होती रहेंगी और जिससे वादकारियों का लाभ होता रहेगा। यही हम लोग की कोशिश रहती है। धन्यवाद। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन चल रहा है सिविल कोर्ट कंपाउंड में जी, क्या संदेश देना चाहते हैं और किन किन बातों का निस्तारण होता है लोक अदालत में? देखिए, राष्ट्रीय लोक अदालत में सबसे पहले हम उन मुकदमों का निस्तारण करने का प्रयास करते हैं जिसमें कि दोनों ही पक्ष सुलह समझौते के आधार पर अपने केस को निस्तारित कराना चाहते हैं। इसके लिए हम बैठक भी करते हैं और वादकारियों को सलाह भी देते हैं कि जिन छोटे छोटे मुकदमे हैं, जैसे कि गांव के सिविल मैटर्स हैं, कोई ज़मीन को लेकर विवाद है, किसी नाली को लेकर विवाद है, कभी दीवारों को लेकर विवाद है आपस में, तो वो हम कोशिश में रहते हैं कि उन सभी सिविल मुकदमों को हम लोग सुलह समझौते के आधार पर ख़त्म करा दें। दूसरा, हम लोगों के यहाँ पर प्रयास ये रहता है कि जो फौजदारी मुकदमे हैं उसमें जितने भी छोटे छोटे मुकदमे हैं, जिनको हम पेटी ऑफेंसेस कहते हैं, जिनमें 2 साल तक की सज़ा है या सिर्फ जुर्माने से सज़ा से ख़त्म हो सकते हैं, ऐसे मुकदमों में अगर कोई व्यक्ति जुर्माने के आधार पर ख़त्म कराना चाहता है तो हम उन्हें बहुत मिनिमल आज के दिनांक पे काफ़ी जुर्माना कम करते हुए उन वादों को हम निस्तारित कर देते हैं। ऐसे ही क्रिमिनल में भी अगर सुलह समझौते के आधार पर पार्टीज़ तैयार होती है तो हमारे पास प्रोविज़न है, CRPC में हमारे पास प्रोविज़न है, लोक अदालत में हमारे पास प्रोविज़न है, तो उनमें भी हम सुलह समझौते के आधार पर उनके मुकदमे आपस में ख़त्म करा देते हैं ताकि भाईचारा भी बना रहे और दूसरा उनका समय और पैसा भी बर्बाद ना हो। तो ये हमारा लोक अदालत में केसेस मुख्य रूप से हम लगाते हैं। संदेश क्या है बाकी वादकारियों के लिए? हमारा मुख्य रूप से तो यही संदेश है कि जो भी इस चैनल के माध्यम से मेरी बात सुन पा रहे हैं और उनके मुकदमे चल रहे हैं और उन्हें लगता है कि ये इतने बड़े मुकदमे नहीं हैं जो
लंबे समय तक चलें, आपस में भाईचारे से बातचीत करके वो मुकदमे समाप्त कर सकते हैं, तो उनको ज़रूर प्रयास करें, समाप्त करने की कोशिश करें। और कोई भी असुविधा हो तो अपने पीठासीन अधिकारी से, जज साहब से इस बारे में बात करें, उन्हें ज़रूर मदद मिलेगी। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन चल रहा है जी, अपनी शुभकामना बता दीजिए, संदेश। देखिए आज ये राष्ट्रीय लोक अदालत जो है माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार गठित की गई है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सुलह समझौते के आधार पर मुकदमे तय किए जाएंगे। सभी अधिकारियों को निर्देशित दे दिया गया है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमे आपसी समझौते के आधार पर निस्तारित करने की कोशिश करें। और 2-3 कोर्ट हमारी खाली हो गई हैं तो थोड़ा सा फिगर इस बार कम होने की संभावना है, लेकिन फिर भी प्रयास अथक किया जाएगा और सभी को शुभकामनाएं हैं। कई बैंकों ने यहाँ पे अपने स्टॉल लगाए हैं, मैंने खुद जाके देखा है, तो लोग बढ़ चढ़ के उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उम्मीद है अच्छा नतीजा आएगा। वादकारियों को संदेश दे दीजिए। वादकारियों को यही संदेश है कि जो है अपने मामले जो है सुलह समझौते के आधार पर जल्द से जल्द लोक अदालत के माध्यम से निपटाएं, ताकि जो है उनका कोर्ट आने जाने का ख़त्म हो मामला जो लंबे समय से चल रहा है। और सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं जिनका लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण हो जाता है।